नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 156 का संबंध किससे है? 36 से है। इसी प्रकार हमें 235 का संबंध यहाँ पर बताना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ संबंधों के बारे में, तो मैं इसमें आपको डायरेक्टली बताऊँगा। तो देखो दोस्तों, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हम एक पद ले लेते हैं, क्या? 156। तो 156 में हम क्या कर सकते हैं कि वो कितना हो जाए? 36 हो जाए। तो दोस्तों मैं कहूँ कि जो शुरू के जो 2 अंक हैं इन्हें हम क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? 6। अब जो बाकी की संख्या बची हुई है हम उसे क्या कर लेते हैं? इंटू में ले लेते हैं और इनका आपस में इंटू कर लेते हैं। तो कितना हो रहा है? 36, जो कि 36 निकल कर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार हम ये वाला लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो शुरू की जो 2 संख्या हम इन्हें क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5। बाकी की जो संख्या बची है उसे हम इंटू में ले लेते हैं और इंटू करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या 25 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का पूछेगा कि नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखो दोस्तों, एक क्या चल रही है आपकी? ये श्रृंखला चल रही है। जो आपके जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं ना, तो हमें इसका अगला पद निकालना है कि कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले वाले पद को निकालते हैं, इसके बाद हम सेकंड वाले को निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 का दुगना कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। और 4 का दुगना कितना हो रहा है हमारा यहाँ पर? 8। और 8 का दुगना कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ के बाद जो 16 के बाद दुगना कितना होगा? 32 होगा। तो हमने 32 लिख लिया। अब देखो दोस्तों 32, तो ए और बी तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सी और डी की। तो हम वो सेकंड पर्सन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 3 का दुगना कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। 6 का दुगना कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। और 12 का दुगना कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। 24 का दुगना कितना होगा दोस्तों? तो वो होगा हमारा कितना? 48। तो क्या 32 48 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक इस टाइप का पूछेगा वेन आरेख में। तो उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको संबंध जानने से पहले आपको उसके बारे में क्या पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए कि उस शब्द जो आपको दिया गया है उसका संबंध या फिर उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि महिला, माता और लड़की। अब दोस्तों इन तीनों में क्या रिलेशन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों महिला की। तो महिला के लिए हम एक क्या डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने ये बना लिया। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो महिला और माता हैं इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो आप सभी को पता है कि जो महिलाएं होती हैं वो सभी क्या माताएं होती हैं। ठीक, तो हमने इसके अंदर कर लेते हैं। अब बात करते हैं लड़की की। तो लड़की के जो संबंध है दोस्तों महिलाओं में और माताओं में, इन दोनों में लड़की का क्या संबंध है पहले हमें महिलाओं से देखना है। तो हम ये बात पहले ही बात बोल चुके हैं कि सभी महिलाएं क्या होती हैं? लड़कियां और माताएं होती हैं। तो हम इसके अंदर बना लेते हैं क्या? लड़कियों को ही। अब बात करते हैं लड़की और माताओं के बीच का संबंध की। ठीक, तो दोस्तों माताएं अगल होती हैं और लड़कियां क्या होती हैं? अगल होती हैं। इसलिए दोस्तों आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कूट भाषा में। ठीक, तो एक निश्चित कूट भाषा में यदि डीएसपी को 612 और एसीपी को 872 लिखा जाता है तो इस कूट भाषा में इस एसपी को क्या लिखा जा सकता है? तो देखो दोस्तों जो डी एस और पी, डीएसपी का संबंध किससे बताया है दोस्तों? जो कोड लिखा है वो लिखा है 612 से। देखो यहाँ पर ये ऐसा हुआ है कि डी की जगह पर कितना है? 6 है। और एस की जगह पर कितना है? 1 है। और पी की जगह पर कितना है? 2 है। ठीक, और उसी प्रकार दोस्तों ए सी पी, ए सी पी की जगह पे जो 872 लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो यहाँ पर ए की जगह पे क्या है? 8 है। और सी की जगह पे 7 है। और पी की जगह पे कितना? 2 है। तो देखो जो 2 जो पी कॉमन है तो इसमें 2 भी कॉमन है, यानी दोस्तों पी का कोड 2 ही है। ठीक, तो अब हमें ए एस पी का बताना है, ए एस पी का। ठीक, तो अब बात करते हैं ए की। तो ए की कितना है दोस्तों? ए का मैंने अभी हाल बताया 8 है। तो हम यहाँ पर कितने लिख लेते हैं? 8 लिख लेते हैं। अब बात करते हैं एस की। तो एस का यहाँ पर कितना है दोस्तों? 1 है। तो हमने 1 लिख लिया। अब पी की बात करते हैं। तो दोस्तों पी का कितना है हमारा? 2 है। तो हमने 2 लिख दिया। क्या 812 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो इस टाइप से पूछेगा
कि लुप्त संख्या। तो दोस्तों मैंने लुप्त संख्याओं के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जैसे कि दोस्तों कि निम्न प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो दोस्तों अब आपको इसमें देखना क्या है कि जो 5 हैं यहाँ पर देखो जो 5 हैं वो 5 कहाँ से आए हुए हैं। आपको इससे अभी कोई मतलब नहीं रखना है, आपको केवल से केवल इस 5 से मतलब रखना है कि आखिर ये 5 कहाँ से आए हैं। तब आपको क्या इन दोनों संख्याओं में क्या करें कि वो कितना बन जाए, 5 बन जाए। तो देखो दोस्तों इन सभी को क्या कर लेते, प्लस कर लेते। इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, जो कि दोस्तों किसका, 5 का वर्ग होती है। ठीक, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो ठीक यही लॉजिक हम इस साइड अप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये कितने, 25 और 24 कितने हो जाएंगे, 24 दूनी 48 और 1 49। तो 49 जो कि दोस्तों 7 का वर्ग होता है। तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन डी में है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस टाइप का आएगा एक कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों के समूह का चयन करें। देखो दोस्तों इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप किस टाइप से किसी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर समझ सकते हैं, वर्ग समझ सकते हैं, या फिर सम विषम को समझ सकते हैं। जैसे कि आपको ये बड़ी वाली संख्या यहाँ पर देकर रखी हैं, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन्हें इजी कर लेते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं आपस में। 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक, और इसके बाद बात करते हैं इसकी, तो 4 6 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसके बाद ये वाली करते हैं, 8 दूनी 16 और 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो 9 और ये 2 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। जो कि दोस्तों यहाँ पर पूछा था विषम अक्षरी की संख्या का समूह हमें चयन करना है। तो यहाँ पर जो विषम है दोस्तों वो क्या है, 11 है, जो कि एक अभाज्य भी है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग, स्क्वायर या फिर सम विषम आप इस टाइप से कर सकते हैं, उन्हें प्लस करके। ठीक, थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप का आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 3 या फिर 4 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। ठीक, क्या करना पड़ते हैं, 3 या फिर 4 के जोड़ा को बनाना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो यानी दोस्तों 4 4 का पद हमारा बन जाएगा। ठीक, कितने का बनेगा, 4 4 का पद बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक पद हमने ये ले लिया और एक पद हमने क्या बना लिया, सॉरी एक मिनट, एक पद हमने क्या कर लिया है, ये बना लिया। 4 4 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, ये हमने 4 4 का जोड़ा बना लिया। अब देखो दोस्तों इसमें हमें भरना है। अब देखो जैसे कि दोस्तों ये 4 4 के हमने जोड़े बनाए हैं ना दोस्तों, तो इसमें जाना कुछ नहीं करना है। जैसे कि पहला पद हमारा ए बी और सी और डी रहेगा, इसी प्रकार दोस्तों सेकंड भी हमारा ए बी सी डी रहेगा, और इसके बाद थर्ड भी हमारा क्या रहेगा, ई बी सी डी रहेगा। यानी कि दोस्तों ये तीनों ही के तीनों पद क्या रहेंगे, एक से रहेंगे। इसी टाइप से हमें ये वाला बनाना है, इसलिए हमने इसे क्या 4 वर्गों में बांटा हुआ है। ठीक, यानी सॉरी 3 वर्गों में बांटा है। देखो अब यहाँ पर हमारे क्या है दोस्तों, एफ है। ठीक, एफ है यहाँ पर समझना, तो एफ है, एफ के आगे क्या है दोस्तों, सी है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सी लिख लिया। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों क्या है, किसकी, बी की। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों बी तो यहाँ पर है ही, लेकिन दोस्तों जो बी है जो सी है, तो सी के आगे क्या है दोस्तों, एफ है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सी है, और सी के आगे क्या है दोस्तों, एफ है। तो हमने एफ कर लिया यहाँ पर। लेकिन दोस्तों आप याद रखें इस चीज़ को, ठीक, कि यहाँ पर हमारे आगे क्या है दोस्तों, एफ है, तो हमने एफ कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों सी की। ठीक, तो सी की जगह पर यहाँ पर देखो दोस्तों, सी की जगह पर क्या है, डी है। तो हमने यहाँ पर पीछे क्या कर लिया, डी कर लिया, और यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, डी कर लिया। ठीक, अब इसके पीछे क्या है दोस्तों, बी है, और यहाँ पर भी देखो दोस्तों डी के पीछे क्या है, बी है। तो हमने यहाँ पर बी कर लिया। यानी दोस्तों अब हमारा जो पूर्णता से जो बना है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, बी भी लिखे हैं। ठीक, पहले खाली स्थान पे क्या लिखे हैं, 2 पे बी, और सॉरी एक मिनट, हमने क्या लिखे हैं, यहाँ पर बी लिखा है पहले, फिर हमने डी लिखा है, फिर इसके बाद दोस्तों फिर से हमने डी लिखा है, फिर हमने क्या लिखा, एफ लिखा है, और फिर लिखा है हमने सी। तो क्या ये किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जी हाँ ऑप्शन किस में है,
सॉरी इस ऑप्शन सी में है। ठीक, तो ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल से केवल आपको वही की वही संख्या को जोड़ा बनाकर लिखना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो आप, जैसे कि हमने यहाँ पर बी लिखा था, बी और डी। ठीक, तो आप इन चारों को देखो दोस्तों, ये कौन सा जोड़ा बन गया, बी डी सी एफ का। फिर ठीक हमने इसी प्रकार हमने ये भी भरा था, किसका, इसका। ठीक, तो ये भी देखो बी डी सी एफ, ये भी हमारा बिल्कुल सेम इसकी तरह बन गया, और सेम ठीक इसी तरह हमें ये भी बनाना होता है। तो हमने यहाँ पर भी सी भरा था, तो ये तीनों क्या दोस्तों एक ही रूप में बन गए थे। इस प्रकार से हमें यही क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक इस टाइप से पूछेगा कि दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखो टी सी डी आर का संबंध किससे है, आर सी डी टी से है। इसी प्रकार बी यू बी पी का संबंध हमें यहाँ पर बताना। देखो दोस्तों, ये आपकी एनालॉजी क्वेश्चन है। आपको 4 टाइप के एनालॉजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक वर्ड एनालॉजी आती है, नंबर एनालॉजी आती है, कोड एनालॉजी आती है और मिक्सड एनालॉजी आती है। ठीक, और एक लेटर एनालॉजी आती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप खुद देखो कि यहाँ पर उनने संख्याओं को क्या कर दिया, पलट दिया। देखो जो बीच की संख्या है वो उनने सेम लिख ली हैं। ठीक, बीच में सेम लिख ली है, लेकिन दोस्तों जो शुरू का जो टी है वो उनने क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कर दिया। ठीक, और जो आर है दोस्तों, आर को उनने क्या कर दिया है दोस्तों, शुरू में कर दिया। तो उनने एक प्रकार की दोस्तों जो आगे और पीछे की संख्या है उन्हें पलट दिया है। यानी कि दोस्तों जो पीछे थी शुरू की लास्ट अंतिम संख्या वो आगे कर दी है, और जो आगे की जो संख्या थी वो उसने क्या कर दिया, पीछे कर दी है। तो ठीक यही लॉजिक जब हम इसमें अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हम क्या है, जब यू और बी को तो ज्यों के त्यों लिख लेते हैं। ठीक, और दोस्तों जो बी है, बी को हम क्या ले जाते हैं, पी के साइड ले जाते हैं, और पी को हम क्या, बी की जगह पर रख देते हैं। तो ये पी हमारा आगे आ जाएगा, बी हमारा क्या चल जाएगा, पीछे चला जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको एक ब्लड संबंध से आता है। ठीक, तो ब्लड संबंध इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ई एफ का भाई है और डी ई की पत्नी है और जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है और ई जी से कैसे संबंधित है। तो देखो दोस्तों, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रो दे दूं थोड़ा सा। जब भी आप क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे कि जी आप हैं, तो जब भी आपसे कोई बड़ा हो तो उसे हमेशा ऊपर की साइड लिखना, और जो आपसे थोड़ा नीचे हो या छोटा हो उसे क्या लिखते हैं, हम नीचे की ओर दर्शाते हैं डायग्राम में। ठीक, ये इसकी थोड़ी सी हिंट थी, यानी ये क्या था, इसका लॉजिक था। इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करना होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या, ई। ठीक, क्या है, ई। ई क्या है, एफ का भाई है, तो एफ उसकी कैसे क्या रहेगा, बराबर में रहेगा। हमें यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं, पुरुष और स्त्री के लाने क्या हम चिन्ह को मना लेते हैं। ठीक, तो यानी जो प्लस की जगह पर है वहाँ पर कौन है, एक पुरुष है। ठीक, अब वो बोल रहा है कि डी ई की पत्नी है, तो जो पत्नी है दोस्तों, तो पत्नी हम उसके बगल में कर लेते हैं और डबल क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, माइनस से दर्शा देते हैं। यानी कि दोस्तों ये एक औरत है और ये प्लस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, एक पुरुष को दर्शा रहा है। ठीक, अब वो बात कर रहा है कि जी एच का क्या है, पिता है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि जो हमारा जी है, ठीक, क्या है, जी है, वो एच का क्या है, पिता है। ठीक, जो जी है वो एच का क्या है, पिता है, तो हमने यहाँ पर पिता बता दिया। अब वो बोल रहा है कि एफ है वो जी की बहन है। ठीक, तो जो यानी कि जो एफ है दोस्तों वो जी की क्या है, बहन है। ठीक, तो यानी कि जो एफ है दोस्तों वो क्या है, एक लड़की है। यहाँ हम इस पर क्या कर लेते हैं, माइनस का चिन्ह कर लेते हैं और जी पे क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि ई जी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि दोस्तों जो जी है वो ई से किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों। तो आप ध्यान दें दोस्तों, जो ई है वो एफ का भाई था, तो इसी प्रकार दोस्तों जो एफ थी वो जी की क्या थी, बहन थी। तो यानी कि दोस्तों ये आपस में क्या है, भाई भाई का संबंध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का बोर्ड मास का नियम होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के लिए शायद और 60 से भी पूछ टाइप कर सकता है। तो मैं आपको वो दूसरे रीजनिंग सेट में लाऊंगा कि किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक सेट में मैं आप लोगों के लिए केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन रख सकता हूं, लेकिन ये 5 प्रकार टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं अगले सेटों में बता दूंगा। ठीक, तो यदि ए का अर्थ प्लस है, ठीक, और बी का अर्थ
क्या है, इंटू है, और सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ क्या है, भाग है। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, उसने बोला क्या है कि ये जहाँ पर भी ए है वहाँ पर आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक, जैसे कि दोस्तों 50 के बाद जो ए है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक, और जो दोस्तों अब क्या बोल रहा है वो सी की जगह पर क्या है दोस्तों, सी की जगह पर माइनस है। ठीक, तो सी की जगह पर क्या है दोस्तों, माइनस है। ठीक, अब दोस्तों अब वो बोल रहा है डी, तो डी की जगह पे दोस्तों भाग है। ठीक, तो भाग का चिन्ह हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक, अब वो बोल रहा है दोस्तों बी की जगह पर क्या था, हमारा इंटू था, तो हमने क्या कर लिया, बी की जगह पर क्या कर लिया, इंटू कर लिया। ठीक, हमारा कुछ छूट तो नहीं गया है, नहीं छूटा है। ठीक, तो ये हमने चारों के चारों ले लिए हैं। तो अब क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस टाइप से करेंगे, तो वही बोर्ड मास के नियम से करेंगे। देखो अब कैसे, 50 प्लस 1, ठीक, 86, और ये कितना था, माइनस था, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। 40 डिवाइड कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इंटू में कितने हो जाएंगे, 5। तो बोर्ड मास के नियम से पहले क्या करते हैं, हम भाग वाले पद को सॉल्व करते हैं। तो ये जब करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 बार कट जाएगा, और फिर क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, और 50 और 86 को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 126 में से जब हम 20 माइनस करेंगे, सॉरी, ये हमारा कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। 136 में जब हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 116 बचेगा। ठीक, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक इस टाइप से आएगा। तो निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, खाओ, सब्जी, बीज, तोड़ो और क्या है, पौधा। तो ये आपको 5 लेटर दिए गए हैं। जिस प्रकार से हम एक क्या करते हैं, एक प्रक्रिया करते हैं, कोई भी जैसे काम करते हैं तो वो शुरू से लेके एंड तक करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमें ये 5 क्रम दिए गए हैं, ये ने हमें क्या क्रम से जमाना है। जैसे कि दोस्तों पहले हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों बीज। ठीक, जब हम किसी, जैसे कि हम खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका बीज बोते हैं। ठीक, बीज के बाद दोस्तों फिर वो बनता है क्या, पौधा, यानी कि आप कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, पौधा बनने के बाद दोस्तों अब देखो यहाँ पर फल होता तो हम फल लिख देते, या फिर किसी भी चीज़ का नाम होता तो हम नाम लिख देते, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई, सब्जी आ गई, यानी दोस्तों पौधे में अब क्या लगेगी, सब्जी लगेगी। तो ओ ऑप्शन बी कर लेते हैं। ठीक, अब सब्जी लगने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, उसे तोड़ते हैं या फिर काटते हैं। ठीक, तो काटते हैं को यानी कि 4 लिख लेंगे। ठीक, तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद दोस्तों फिर से क्या करते हैं, हम उसे खा लेते हैं, तो 1 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये कोड क्या कहीं पर दिखाई दे रहा है, 35, 24, 1। तो देखो 35, 24 और 1 ऑप्शन बी में है। तो देखो दोस्तों कभी कभार इसका क्वेश्चन उल्टा भी होता है। ठीक, भी यानी रिवर्स भी कर देते हैं, कभी कभार आपको पीछे से भी देखना पड़ता है। ठीक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पर वो संख्याओं को पलट भी देते हैं, वरना आप सोचो एग्जाम में कि हमें तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा। ठीक, तो वे इस टाइप का क्वेश्चन भी कर सकते थे, जैसे 1, 4, 2, 5, 3। ठीक, तो आप ध्यान रखना कि वो एग्जाम में क्या पलट भी सकते हैं ऑप्शनों को। ठीक, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 बज रही हैं तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो दोस्तों जब भी आप क्या ये घड़ी कोई की सॉल्व करते हैं, ठीक, जब आप जल प्रतिबिंब देखते हैं उसका, तो आप क्या करते हैं, 11:60 में से क्या घटा देते हैं, 11:60 में से, सॉरी 1 मिनट, ठीक, क्या करते हैं, 11:60 में से आप क्या उस संख्या को घटा देते हैं जो आपके पास समय दिया होता है। तो यहाँ पर आप फट से कर सकते थे 20:04, यानी 4:20 कर सकते थे, जो कि ऑप्शन थी राइट कर जाते। लेकिन दोस्तों आप याद रखें कि ये रीजनिंग विषय है, इसमें आपको बिल्कुल सतर्क दिमाग होना चाहिए, यानी बहुत चालाक होना चाहिए आपका दिमाग। उनने वो क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देखो, तो उनने ये बोला है कि एक डिजिटल घड़ी है, और आप ध्यान दें कि डिजिटल घड़ी में कांटा नहीं होता है। ठीक, क्या नहीं होता, कांटा नहीं होता है दोस्तों। जब कांटा नहीं होगा तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसका प्रतिबिंब ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, आप ध्यान रखें, इसे यहाँ पर क्या डिजिटल घड़ी को बात की गई है,
यहाँ पर किसी घड़ी की बात नहीं की गई है जिसमें 3 कांटे होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिजिटल जो घड़ी होती है उसमें कोई कांटा नहीं होता है। वो जिसमें कांटे होते हैं दोस्तों केवल से केवल उसी का दर्पण प्रतिबिंब बनता है, वो जिसमें कांटे नहीं होते हैं उसका नहीं बनता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको एक इस टाइप से पूछेगा कि यदि सोशल, ठीक, सोशल बराबर कितने दिए हैं 63 और एजुकेशन बराबर 18 लिखा जाता है तो हाई एजुकेशन को क्या लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखो दोस्तों जो सोशल है, सोशल में हम क्या कर दें दोस्तों, कैसे किस टाइप से वो लिखा है कि वो 63 हो गया। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सोशल में कितने शब्द हैं, 6 हैं। ठीक, कितने हैं, 6 हैं। तो हमने 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 को दोस्तों इसका क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं हम। क्रॉसिंग मैथ का मतलब है दोस्तों उन्हें पलट देते हैं, यानी दोस्तों जो शुरू लास्ट का पद है वो आगे ले आते हैं, जो आगे का पद है उसे लास्ट में ले जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो एजुकेशन है, एजुकेशन में कितने हमारे 9 शब्द हैं। ठीक, तो 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो हाई एजुकेशन है तो हाई एजुकेशन में कितने, एजुकेशन के 9 ये और ये 4 ये, तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक, कितने हो जाएंगे, 13। जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 इसका हो जाएगा। जब हम इसे पलटेंगे दोस्तों तो 9, 6 और 1, 961 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन क्या है, बी में मौजूद है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपको एक इस टाइप से आएगा, पंक्ति वाला। ठीक, ये आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ये सब में मिलेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि किसी किसी में मिलता है, लेकिन नहीं, इस टाइप का पंक्ति वाला क्वेश्चन आपको सभी की सभी एग्जामों में मिलेगा। ठीक, एक पंक्ति में सोनू बाईं छोर से 29वां है, यदि नीलेश बाईं छोर से 22वां है तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो दोस्तों जब आपको 29वां या फिर किसी छोर से कोई भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है, कोई भी जैसे बड़ा पद दिया है, जैसे 29वां क्या है, एक बड़ा पद है, उसके बाद क्या 22वां दिया है। ठीक, तो 22वां दिया है तो उसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा हमारा 7, और 7 में से दोस्तों हमेशा क्या है, एक अपने मन से क्या माइनस करना होता है। ठीक, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 6। क्या 6 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। ठीक, अब देखो दोस्तों ये थी फर्स्ट ट्रैक। अब देखो सेकंड क्या होती है, जैसे 29। ठीक, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा मैं मिटा लूँ इसके बाद बताता हूँ। तो देखो सेकंड वाली क्या होती है दोस्तों, सेकंड वाली भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कितने हैं, 22 हैं। ठीक, और ये हमारे पास कितने हैं, 29 हैं। ठीक, तो उनने यही पूछा ना कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 22 नहीं गिनेंगे दोस्तों। 22 के बाद हम क्या गिनेंगे, 23 को गिनेंगे। 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक, यानी 29 हमारा दिया हुआ। अब देखो दोस्तों 3 और 3 6, तो हमारा ऐसा भी 6 आ गया और वैसा भी हमारा 6 आ गया, यानी कि दोनों ही लॉजिक से हमारे क्या 6 आ गए, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, लेकिन जो मैंने पहली वाली मेथड बताई थी ना दोस्तों वो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में बहुत ही लाभदायक होती है, वो बहुत ही सरल होती है। क्योंकि दोस्तों समझ लीजिए आपको यदि यहाँ पर जो छोटी सी संख्या थी 29 और 22 के बीच में पूछा था, यदि वो यहाँ पर 129 कर देता और यहाँ पर 22 कर देता तब आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं गिन सकते थे। ठीक, फिर आपको को जो ट्रिक मैंने पहली बताई थी आपको उसी का प्रयोग करना होगा। इसलिए दोस्तों जो पहली ट्रिक है उसका ही अधिक से अधिक तक आप प्रयोग करें क्वेश्चनों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक पास से टाइप का क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए घन आकृति में से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। देखो दोस्तों मैंने पासे के लिए आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब पासा जब हम खोलते हैं दोस्तों तो मैंने पासे को खोलना बताया था। तो देखो ये जो आपके पास चित्र दिखा रहा है ना, ये क्या है दोस्तों, एक खुला पासा है। ठीक, क्या है, खुला पासा है। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आपको बंद पासा भी बताऊंगा। ठीक, इसी क्वेश्चन को बताऊंगा कि जो बंद होता है वो किस टाइप से होता है। तो देखो दोस्तों इसके जो अपोजिट होते हैं, जैसे 2 के अपोजिट कितना होता है दोस्तों, 4 होते हैं। ठीक, और अपोजिट का मतलब है दोस्तों विपरीत। ठीक, तो विपरीत कितने होते हैं, 4 होते हैं। और 6 के विपरीत दोस्तों 3 होते हैं और 1 के विपरीत कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, तो अब एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि बंद पासे में कभी भी हमारे जो भी दिखने हैं
ठीक, वो क्या हो, एक दूसरे के विपरीत नहीं होने चाहिए। यानी जो बंद पासा है वो हमें क्या एक दूसरे के विपरीत नहीं दिखाई देना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप कहीं का भी पासा लेना दोस्तों, यदि आप फेंकते हैं उसे तो केवल से केवल आपको 3 क्या दिखेंगे, उसके 3 ही मान दिखेंगे। जैसे एक ही हमारे पास ये वाला कोई एक पासा है, ठीक जी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1 और 5 के विपरीत क्या है, यानी कि ये दोनों दिख रहे हैं। 1 5 के विपरीत होता है। जो ही मैं जब से बोल रहा हूँ कि हमें बंद पासे में क्या है, उसके विपरीत नहीं दिखना चाहिए, ठीक, अगल अगल दिखना चाहिए। हम शुरू करते हैं ऑप्शन ए से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1 और 5 ये एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसा कि हमने कहा था कि विपरीत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो 2 के विपरीत कोई नहीं है, ठीक, और 5 के विपरीत भी कुछ नहीं दिख रहा और 3 के विपरीत भी कुछ नहीं हो रहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सी देख लेते हैं समझने के लिए। ठीक, देखो दोस्तों 4 के विपरीत 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक। और डी की बात हम कर ही चुके हैं कि 1 के विपरीत कितने दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि बंद पासे में आपको उसके विपरीत नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक। यानी कि दोस्तों आपको केवल से केवल जो विपरीत का एक हिस्सा है वही दिखना चाहिए। जैसे कि 2 के जब पीछे होगा दोस्तों वो कितना होगा, 4 होगा। और 5 के जो बगल में होगा दोस्तों, पीछे होगा इसके इस साइड, तो वो कितना होगा, 1 होगा। और जो 3 ऊपर है दोस्तों, तो नीचे जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। यानी दोस्तों ये जो विपरीत वाले हैं वो विपरीत वाले क्या हैं, छुपे हुए हैं यहाँ पर, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों के दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन 1 सभी एन आर हैं। सेकंड कुछ एस आर हैं। निष्कर्ष में एन आर हैं, कुछ एस आर हैं। देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी होती हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे कि हम एक डायग्राम बना लेते हैं, क्या ये बना लेते हैं एन का, ठीक। तो उसने ये बोला कि सभी एन क्या है, आर हैं, ठीक। यानी कि दोस्तों जो सभी एन हैं वो क्या हैं दोस्तों, आर हैं। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, एक मिनट ये थोड़ी मिस्टेक हो गया। हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, आर की, ठीक। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या क्या बोल रहा है वो मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ आपको। जैसे कि ये एन है हमारा, ठीक। तो जो एन है वो सभी क्या हैं दोस्तों, आर के भीतर हैं, ठीक। यानी दोस्तों ये यही तो बोल रहा है कि सभी एन क्या है, आर हैं। यानी कि दोस्तों आर बड़ा होगा और आर के अंदर क्या होंगे, सभी एन होंगे, ठीक। अब सेकंड वाली की बात करते हैं कि कुछ एस आर हैं। यानी कि दोस्तों एक सेकंड वाला हम डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। ये क्या है, हमारा एस है। यानी कि दोस्तों कुछ क्या है, आर हैं, ठीक। आर क्या है, एस हैं, ठीक। तो अब जो निष्कर्ष है दोस्तों, हमें इसी निष्कर्ष को बताना है कि आप कौन सी स्थिति फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऑप्शन ए से, फर्स्ट से, कि कुछ एन आर हैं। तो ये गलत है दोस्तों कि सभी एन क्या है, आर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी एन क्या है, आर हैं, ठीक। तो ये तो हमारे फर्स्ट स्थिति क्या गलत हो गई। सेकंड में क्या पूछ रहा, कुछ एस आर हैं। यानी दोस्तों जी हाँ, जो हमारा एस है ना, तो वो क्या है, कुछ क्या है, आर है। यानी दोस्तों कुछ हमारे एस हैं और कुछ क्या है, आर हैं। जो बीच का हिस्सा है ये क्या आ रहा है, आर में भी आ रहा है और एस में भी आ रहा है। यानी कि कुछ एस हैं और कुछ आर हैं। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या। देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इनमें आपको क्या गिनती डाल लेनी चाहिए, ठीक। जैसे कि दोस्तों 1 2 3, ठीक। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी डाल लेते 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक। हमने डाल ली। अब देखो दोस्तों इस चीज़ को आपको भरने के लिए वर्गों को क्या करना होता है दोस्तों, छोर से, यानी कि अंतिम पद से अंतिम का क्या करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है, ठीक। 3 और हम दोस्तों 7 का इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों आपको फिर उसके बगल से करना होता है, ठीक। यानी कि दोस्तों घटते क्रम में आपको छोर से करना होता है। अब हम 2 और 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। अब 12 के बाद दोस्तों यहाँ पर बचा 1 और 5 का। तो 1 और 5 का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा हमारा, 5 ही आ जाएगा, ठीक। अब ये 5 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ये कुछ संख्या बची हुई हैं, तो इन जो कुछ संख्या बची हुई हैं इनसे मतलब नहीं है हमें, ठीक। जो हमारा काम था वो हमारा क्या हो चुका है, इतना ही, ठीक। कि हमारी जो
जो क्रॉसिंग होनी थी ना दोस्तों इन संख्या ऐसे में और ऐसे में, वो हमारी क्या हो गई हैं, पूरी की पूरी हो गई हैं। इसलिए दोस्तों हमें बाकी की संख्याओं से मतलब नहीं है अब। ठीक, तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 38 हो जाएगा। ठीक, कितने हो जाएगा, 21 12 कितना हो जाएगा, 21 12 और 5 38 हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक इस टाइप का आएगा कि दिए गए विकल्पों में से अब रेखा का दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखो दोस्तों, आपको जो दर्पण होता है, दर्पण में हमेशा क्या बनते हैं, उल्टे बनते हैं। उल्टे बनने का मतलब ये है मेरा दोस्तों, एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको दर्पण की कोई भी क्वेश्चन आए तब आप में उसमें क्या देखा करें दोस्तों, गलती देखा करें, गलती। तो गलती आपको कहाँ से देखनी पड़ेगी दोस्तों, वो देखनी पड़ेंगी आपको ऑप्शनों से। ठीक, ऑप्शनों में से देखेंगे दोस्तों, डी से शुरू करते हैं। डी, यहाँ पर सभी के सभी लेटर क्या हैं दोस्तों, सीधे के सीधे हैं, यानी कि जो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों सी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, सभी के सभी उल्टे हैं। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों बी से। तो देखो बी एल डी जी पी और ई और आर है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें, एक मिनट, अब हमें इन दोनों के बीच में कुछ सोचना होगा। पहले हम देख लेते हैं बी। ठीक, तो बी हमने क्या कर लिया, इसका बी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा उल्टा। ठीक, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। जो एल बनेगा दोस्तों, एल का हमारा ऐसा बन जाएगा और डी का हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक, और जो जी है दोस्तों, तो जी का हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, और जो पी है दोस्तों, पी हमारा इस टाइप से बनेगा, और जो ई है दोस्तों वो ई इस टाइप से बनेगा, और जो आर है दोस्तों वो आर कुछ हमारा किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बन जाएगा आर। ठीक, तो दोस्तों ये लेटर जो हमारे मिल रहे हैं वो ऑप्शन बी में ही मिल रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम ए की। ए में क्या मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर ए पी जी डी एल बी, यानी दोस्तों ए और बी दोनों में ही सेम के सेम है। यानी कि दोस्तों एक चीज़ का याद रखें दोस्तों, सेम नहीं है। यहाँ पर देखें दोस्तों बी थोड़ा अगल है। ठीक, बी थोड़ा क्या है दोस्तों, अगल है। एक चीज़ और आप ध्यान रखें दोस्तों, बी यहाँ पर क्या है, सीधा है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बी। मैंने इसलिए कहा है दोस्तों कि दर्पण वाले में आप अधिकतम क्या गलतियाँ देखा करें। जैसे यहाँ पर देखो दोस्तों, बी जो लेटर है वो क्या है, सीधा था। ठीक, यानी कि ये नहीं हो सकता था। बाकी के जो लेटर हैं दोस्तों ये भी सीधे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, दर्पण में कभी सीधे नहीं बन सकते। ठीक, और दोस्तों अब बचा था हमारा बी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे एक इस टाइप से पूछेगा कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। देखो दोस्तों हमारे पास क्या है, कैलेंडर दिया हुआ है, उसका महीना भी दिया हुआ, कितने ही 31 हैं। ठीक, दिन है। अब उसने पूछा है 16वें दिन, तो हम 16 क्या घटा देते हैं, 16 जब हम घटाएंगे दोस्तों तो 15 हो जाएंगे। ठीक, अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कैलेंडर में हमेशा क्या चलती है, दिन चलती हैं 7, तो हमें हमेशा जब भी शेष बचे दोस्तों तो 7 से हमेशा कम बचना चाहिए। ठीक, जब भी हम कोई भी चीज़ देख रहे हो कैलेंडर में दोस्तों तो हमेशा क्या होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 7 दूनी 14, 14 के बाद दोस्तों जो हमें यहाँ पर शेष बचता है ना, केवल से केवल हमें शेष से मतलब होता है, तो शेष हमारा कितना बचा, 1 बचा। और 1 दोस्तों किसका होता है, सोमवार का होता है। ठीक, क्या होता है, सोमवार का। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सोमवार का क्यों होता है दोस्तों, 7 दिन होते हैं, तो पहला सोमवार होता है, दूसरा मंगलवार होता है, तीसरा बुधवार होता है, चौथा गुरुवार होता है, 5वां क्या होता है, शुक्रवार होता है, 6वां क्या होता है, शनिवार होता है, और 7वां क्या होता है, रविवार होता है। ये क्या होते हैं दोस्तों, एक प्रकार की कैलेंडर आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो ये क्या होते हैं, दिन के कोड होते हैं। ठीक, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है। मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 आते हैं एनालॉजी के, ये रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।